दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैंने तुम्हारे टिफिन में 2 पराठे डाल दिए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नौकरी करती हो तो अपने लिए करती हो, हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं, समझी। रेशम की सास ने चुभते हुए शब्दों के बाण उसकी तरफ फेंके। रेशम के ससुराल वालों को उसका नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज रेशम को घर लौटने में थोड़ा देर क्या हो गई, उसकी सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया। रेशम के पति को भी पसंद नहीं था कि वो नौकरी करे। रेशम बड़ी दुविधा में अपनी नौकरी संभाले हुए थी। नौकरी पर जितने भी घंटे वो रहती उससे एक गिल्ट रहता था कि वो घर को उपयुक्त समय नहीं दे पा रही है और घर पर उसे नौकरी के कामों की टेंशन रहती थी। कभी कभी उसे ऑफिस का काम भी घर पर लाना पड़ता था। माँ जी, मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ बाहर से खाने के लिए, आप परेशान न होइए, रेशम ने झेपते हुए कहा। अरे रहने दो ये सब मीठी मीठी बातें, बाहर के खाने में भी ऐसे कौन से लाल लगे हुए हैं और तुम्हारे ससुर को तो जानती ही हो, बाहर का खाना पचता ही नहीं। सास का पारा बहुत हाई था, वो रसोई में खाना बनाने गई थी। रेशम चुप साप अपने कमरे में घुस गई। कुछ कहना बेकार है। कमरे में जाकर उसने मटर पनीर की सब्जी, मखनी दाल का ऑर्डर कर दिया। रोटी वो गरम सेक कर खिला देगी। आखिर किस दिन के लिए कमाती है, मम्मी जी को न खाना हो न खाए, उसकी तो हिम्मत नहीं थी। वो जाकर रसोई में खटे। एक दिन तो एडजस्ट किया ही जा सकता है, क्या जरूरत है तिल का पहाड़ बनाने की। ये शिक्षक रोज का इच्छा थी। रेशम का पति भी उससे कहता था नौकरी छोड़ देने को। कोई ये नहीं समझता था कि उसके भी अपने कुछ सपने हैं। इतनी पढ़ाई उसने बस यूं ही घर बैठने के लिए तो नहीं की थी। यही सब सोचते सोचते रेशम की हल्की सी आंख लग गई। तभी अचानक उसकी मोबाइल की घंटी बजी। कस कसा कर रेशम ने फोन उठाया तो देखा किसी अपरिचित नंबर से फोन था। हेलो जी, आप रेशम आहूजा बोल रही हैं? जी कहिए, मैं संजीवनी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत गंभीर है, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचिए। रेशम का तो दिमाग हिल गया। एक पल को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसने हिम्मत बटोरी और मम्मी जी पापा जी को सब बात बताई। घर में अफरा तफरी मच गई। रुदन विलाप शुरू हो गया मम्मी जी का। रेशम ने दोनों से संयम बरतने की विनती की। अपना पर्स निकाला, सारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अपने पास रखे, कार की चाबी ली और दोनों को कार में बिठाकर हॉस्पिटल चल दी। रेशम ने कार चलाना इसलिए सीखा था क्योंकि उसका ऑफिस घर से बहुत दूर था। यही नहीं, रेशम ने किस्तों पर अपनी सैलरी से कार ली थी। आज रेशम के सास ससुर को पहली बार समझ में आया कि बहू ने कार लेकर और चलाना सीख कर कितना अच्छा काम किया। हॉस्पिटल पहुंचकर फटाफट रेशम ने डॉक्टर से बात की। रेशम का पति मोटरसाइकिल से अपने 10 किलोमीटर दूर ऑफिस तक जाता था। वहीं हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके पर्स का कहीं अता पता नहीं चला था। उसके गले में लटके आईडी कार्ड से उसके बारे में पता चला। हॉस्पिटल में जहां कहीं भी जितना खर्चा हो रहा था
फौरन रेशम अपना कार्ड स्वैप कराकर बिल भरती जा रही थी। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी उसने नहीं रहने दी। उसके अकाउंट में अपना जोड़ा हुआ काफी पैसा था। रेशम के ससुर दूर से अपनी काबिल बहू को निहार रहे थे। उन्हें तो आज तक एटीएम का इस्तेमाल करना तक नहीं आया। क्रेडिट डेबिट कार्ड उन्होंने कभी अपने पास रखे नहीं। रात में बैंक से पैसा निकाला नहीं जा सकता। वैसे भी उनके खाते में 10-20 हजार से ऊपर कुछ रहते नहीं। अपने पैसों की उन्होंने एफडी करा रखी थी। इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम तो वो भी नहीं कर पाते। वक्त बुरा जरूर था, पर अपने साथ बहुत सारे दकियानुसी विचारों को धोकर ले गया। रेशम के सास ससुर को अपनी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू पर बहुत गर्व हुआ। उन्हें याद आया कि किस प्रकार ससुर की बहन की घरेलू बहू ऐसे ही एक मौके पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वो इतनी सीधी थी और घर में सीमित रह गई थी कि उसे कुछ संभालना ही नहीं आ रहा था। या रेशम ने ही सब कुछ संभाल लिया था। उन्हें किसी को फोन करके बुलाने की जरूरत तक नहीं पड़ी। रेशम की सास की आंखों में आंसू सलसला आई। रेशम का पति कुछ दिनों बाद ठीक होकर घर आ गया। रेशम की भी सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। सब ठीक देखकर उसने अगले दिन नौकरी पर जाने का मन बनाया। सुबह वो जब सोकर उठी और जाने को तैयार हो रही थी तो उसने देखा कि उसकी सास उसके लिए पहले से ही टिफिन तैयार कर चुकी थी। अरे माँ जी, आप बेकार में परेशान हुई, मैं कर लेती, रेशम ने कहा। अरे ठीक है बहू, तेरे ससुर के लिए तो बनाती ही हूँ, तुम्हारे लिए भी 2 पराठे और सेक दिए। आखिर नौकरी तुम अपने लिए नहीं, हम सबके लिए भी करती हो। सास के शब्दों में ममता बरस रही थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम रोज इस चैनल पर परिवार के संबंधी कहानियां अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल की हर कहानी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास पहुंचे हर कहानी की नोटिफिकेशन